तो उसमें यह भी लिखा है कि व्रत तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकते, पिंडदान नहीं कर सकते, श्राद्ध नहीं डाल सकते, तो उससे मुक्ति नहीं होगी। तो मतलब हमारे धर्मगुरुओं ने तो हमें यही बताया है हमेशा कि यही करने से मुक्ति मिलेगी। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं उस पंपलेट के अंदर कि तीर्थ व्रत श्राद्ध निकालना आदि चीजें नहीं करनी चाहिए, जबकि इनका कहना है कि हमारे धर्मगुरु यही करवाते आए हैं। तो क्या वो गलत थी? क्या कहना चाहोगे आप लोग? कौन देगा? बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि इससे हमारा जो व्रत करते हैं, जो श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, इससे हमारा मोक्ष नहीं होता है। कबीर साहब बोलते हैं कि जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठम हुए गंग पचैया, जब आए आशोच का महीना कौआ बाप बनेगा। इसका अर्थ भी सीधा सा है कि अगर जब किसी के माता पिता होते हैं, लोग उनसे तब अच्छे से व्यवहार ना करके ये चाहते हैं कि जब उनके हम मोक्ष कराना चाहे तो गंगा में वो अस्थि और पिंडदान ये सब जो भी उनके प्रोसेसेस होते हैं वो सब करते हैं। एंड उसके बाद में ये जो हमारे धर्म गुरु है वो बताते हैं कि ये करने से आपके माता पिता का मोक्ष हो जाएगा। परंतु जब वो श्राद्ध कराते तो ऐसा भी बोलते हो सकता है कि आपके पेरेंट्स शायद कौए बन गए हो, तो आप अभी श्राद्ध कराइए और उनको खाना खिलाइए। तो वो उन्होंने इनका मोक्ष कराया कि उनको कौवा बना दिया। तो यही कबीर साहब ने पहले 600 साल पहले से ही इन सब जो भी रूढ़ियाँ जो समाज में फैली हुई है, जो भी गलत साधना है, उन्होंने उनका विरोध किया था और ये गलत है। और आज हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सदग्रंथों में दिखाया है। जो धर्म गुरु है वो बोलते हैं कि गीता में जैसा लिखा है वो ये होता है, गीता में लिखा है कि ऐसा करने से ये होता है, लेकिन जब वो कभी किसी ने बताया नहीं कि इस अध्याय के श्लोक में लिखा है, तो हम मान कैसे ले? हमारे गुरुजियों ने सारे टीवी पे आज तक कोई संत नहीं हुए जिन्होंने सारे सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं और अध्याय नंबर 9 के 25 में क्लियर किया हुआ है। कबीर साहब की वाणी है, जितने भी महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा नहीं है। व्रत करना परमात्मा ने अध्याय 6 के श्लोक 16 में मना किया है। कबीर साहब बोलते हैं कि व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल करे से क्यों मरते हैं फिर? तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? बिल्कुल जैसे इन्होंने बोला, अध्याय नंबर 4 की 34 में बोल रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि तुम उन संतों को दंडवत प्रणाम करो, कपट छोड़ के प्रश्न करो जो तत्वदर्शी हो, तो उन्हीं से आपका मोक्ष होगा। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि आप उन तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। और अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कह रहे हैं कि जो संत जो उल्टा लटका हुआ जो संसारी भी वृक्ष है, इसका उदाहरण दिया हुआ है कि जो इसके विभिन्न भागों को बता दे कि डार कौन भगवान है, शाखा कौन भगवान है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रायुरम वहम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदविद। तो वो तत्वदर्शी संत है, आप उनकी भक्ति करो। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में बोला है कि जिस परमात्मा से जो ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जिससे ये विस्तार को प्राप्त हुआ है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। तो गीता ज्ञानदाता खुद बोल रहे हैं कि मैं भी उन्हीं परमात्मा की भक्ति करता हूँ। और आज हमारी टीम मौजूद है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो देखिए हमारे साथ जो है कुछ बहनें जुड़ चुकी हैं। एक तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज जी को ये मानती हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो है शिष्याएं नहीं हैं, ये केवल भंडारा देखने के लिए आई थी। तो इनके बीच में एक आध्यात्मिक बहस होने जा रही है, तो आप इस जो है बहस को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं नहीं हैं, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? तनु ठाकुर। क्या कहना चाहोगे आप? सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम हमारे रिश्तेदार के साथ यहाँ पे आए थे, तो हमने एक पंपलेट देखा है, तो उसमें अजीब अजीब सी बातें लिखी हैं जो हमने ना आज तक देखी है ना सुनी है। उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी होते हैं क्या? वो तो अजर अमर है, अजन्मे हैं। तो देखिए इनका कहना है कि इनको एक पंपलेट मिला था, उसमें पहला जो क्वेश्चन इनको जो है मिला है उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश जी इनके माता पिता है दुर्गा और काल ब्रह्म। अब इसका प्रमाण जो है श्रीमद देवी भागवत पृष्ठ नंबर 123, वो पुराना वर्जन था, जो न्यू वर्जन में 138 पे आ रहा है ना। विष्णु शंकर इन तीनों देवताओं के माता पिता है दुर्गा जी और काल ब्रह्म। काल ब्रह्म दुर्गा जो अष्टांगी है उनके पति है, जो दुर्गा देवी है। और इसका प्रमाण है श्रीमद देवी भागवत स्कंद 3 में अध्याय 5 में इसका प्रमाण है। और जो भगवान शंकर बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर देवी पुराण में भी इसका प्रमाण है और जो श्रीमद भागवत में है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है।
हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और शंकर तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। हम ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी को अपने मतलब नियमानुसार जो उनका कार्य होता है उनके कर्मोनुसार ही हम उनको फल दे सकते हैं। हम उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे गुरुजी इस पे उदाहरण देते हैं, जैसे किसी ऑफिस में कोई किसी का जॉब होता है कि किसी की सैलरी पास करनी होती है, तो वो जिस तरीके से किसी की सैलरी में इंक्रीमेंटेशन नहीं कर सकता और अपनी तरफ से डिक्रीज भी नहीं कर सकता है, तो उसी तरीके से ब्रह्मा विष्णु शंकर हमारे कर्मों के फलों को ना काट सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। देखिए, इनका कहना है कि जो आपने क्वेश्चन उठाया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इसका जो प्रमाण है वो देवी भागवत महापुराण में है, ऐसा इनका कहना है। अब आप लोग क्या कहेंगे? चलो ठीक है, आप कह रहे हो प्रमाण है इसका, तो उसमें यह भी लिखा है कि व्रत तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकते, पिंडदान नहीं कर सकते, श्राद्ध नहीं डाल सकते, तो उससे मुक्ति नहीं होगी। तो मतलब हमारे धर्मगुरुओं ने तो हमें यही बताया है हमेशा कि यही करने से मुक्ति मिलेगी। जी, देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं उस पंपलेट के अंदर कि तीर्थ व्रत श्राद्ध निकालना आदि चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जबकि इनका कहना है कि हमारे धर्मगुरु यही करवाते आए हैं। तो क्या वो गलत थी? क्या कहना चाहोगे आप लोग? कौन देगा इसका जवाब? जी बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि इससे हमारा जो व्रत करते हैं, जो श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, इससे हमारा मोक्ष नहीं होता है। कबीर साहब बोलते हैं कि जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठम हुए गंग पचैया, जब आए आशोच का महीना कौआ बाप बने। इसका अर्थ भी सीधा सा है कि अगर जब किसी के माता पिता होते हैं, लोग उनसे तब अच्छे से व्यवहार ना करके ये चाहते हैं कि जब उनके हम मोक्ष कराना चाहे तो गंगा में वो अस्थि और पिंडदान ये सब जो भी उनके प्रोसेसेस होते हैं वो सब करते हैं। एंड उसके बाद में ये जो हमारे धर्मगुरु है वो बताते हैं कि ये करने से आपके माता पिता का मोक्ष हो जाएगा, परंतु जब वो श्राद्ध कराते तो ऐसा भी बोलते हो सकता है कि आपके पेरेंट्स शायद कौवे बन गए हो, तो आप अभी श्राद्ध कराइए और उनको खाना खिलाइए। तो वो उन्होंने इनका मोक्ष कराया कि उनको कौवा बना दिया। तो यही कबीर साहब ने पहले 600 साल पहले से ही इन सब जो भी ये रूढ़ियाँ जो समाज में फैली हुई है, जो भी गलत साधना है, उन्होंने उनका विरोध किया था और ये गलत है। और आज हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सदग्रंथों में दिखाया है। जो धर्मगुरु है वो बोलते हैं कि गीता में जैसा लिखा है वो ये होता है, गीता में लिखा है कि ऐसा करने से ये होता है, लेकिन जब वो कभी किसी ने बताया नहीं कि इस अध्याय के श्लोक में लिखा है, तो हम मान कैसे ले? हमारे गुरुजियों ने सारे टीवी पे आज तक कोई संत नहीं हुए जिन्होंने सारे सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं और अध्याय नंबर 9 के 25 में क्लियर किया हुआ है। कबीर साहब की वाणी है, जितने भी महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा नहीं है। व्रत करना परमात्मा ने अध्याय 6 के श्लोक 16 में मना किया है। कबीर साहब बोलते हैं कि व्रत करे से मुक्ति हो, तो अकाल करे से क्यों मरते हैं फिर? तो यही है। देखिए, इनका कहना है कि जो बातें मतलब उस पंपलेट में लिखी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी नहीं कहते हैं, बल्कि हमारे वेदों में, गीता में उसको मना किया गया है। अब आप लोग क्या कहेंगे जी? अच्छा, चलो माना कि ये सब गीता में या वेदों में लिखा है, तो फिर पूर्ण संत की पहचान हम कैसे करें? कैसे हमको पूर्ण मोक्ष होगा, बताइए। अब देखिए, इनका कहना है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है। अच्छा, इसका जवाब कौन देगा, बताइए। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बोला अध्याय नंबर 4 की 34 में बोल रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि तुम उन संतों को दंडवत प्रणाम करो, कपट छोड़ के प्रश्न करो जो तत्वदर्शी हो, तो उन्हीं से आपका मोक्ष होगा। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि आप उन तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। और अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कह रहे हैं कि जो संत जो उल्टा लटका हुआ जो संसार रूपी वृक्ष है, इसका उदाहरण दिया हुआ है कि जो इसके विभिन्न भागों को बता दे कि डार कौन भगवान है, शाखा कौन भगवान है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रायुरम वयम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदविद। तो वो तत्वदर्शी संत है, आप उनकी भक्ति करो। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में बोला है कि जिस परमात्मा से जो ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जिससे ये विस्तार को प्राप्त हुआ है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। तो गीता ज्ञानदाता खुद बोल रहे हैं कि मैं भी उन्हीं परमात्मा की भक्ति करता हूँ। तो ये विचार करने का विषय है। और गीता ज्ञानदाता आगे कह रहा है कि ये जो उल्टा लटका हुआ संसारी वृक्ष है, ये इसका जो डिस्कशन है ये तेरे मेरे विचार काल में नहीं आता। अर्जुन अर्थात उनको खुद ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं तुम पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वरना 18 अध्याय 700 श्लोकों का जो ग्रंथ है गीता, वो उसमें एक और अध्याय और लिख देते अगर वहाँ पे पूरा ज्ञान होता। यहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाइयों का ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें भी यही लिखा है कि तुम उस बाखबर के पास जाओ जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बोल रहा है, उस इलम वाले के पास जाओ, वो आपको ज्ञान देंगे। तो सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, हमारे जो नानक जी है वो बोल रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे,
एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे। तो जितने भी है उन्होंने तत्वदर्शी संत की ओर बताया। और गुरु नानक साहिब ने तो डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि वो जाट जाति से होगा, बरवाले में आएंगे, सब उन्होंने बताया हुआ है। तो यही है, सारे जितने भी गुरु हैं उन्होंने वो तत्वदर्शी संत बताए थे। कबीर साहब ने बताया है कि जो मेरा संत होगा, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैण विनोद, 4 वेद शत शास्त्र कहा 18 बोध। तो सदगुरु का एक और लक्षण है कि वो जितने भी हमारे सारे सदग्रंथ है उनका ज्ञान रखेंगे, सबसे अच्छे से बात करेंगे और उसी आधार से ज्ञान देंगे। अपने किसी भी भक्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। जिस तरीके से आज के धर्म गुरु है वो अलग अलग प्राइसिंग प्लान्स बनाते हैं, लाइक भक्तों के दर्शन होते हैं या उनका कोई भी इवेंट होता है। लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आके देखिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई भी है, कहीं से भी आया है, कोई अलग तरीके की व्यवस्था नहीं। सब लोग एक परमात्मा की संतान है। चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए जो आज संस्कारवश जिसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, कोई भिखारी भी है, वो भी आ जाए, तो दोनों एक साथ बैठ के खाना खाएंगे और एक साथ रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इसी के साथ साथ वो खुद भी भक्ति करेंगे, अपने अनुयायियों को भी भक्ति देंगे। और वेदों के आधार में जो वेद बोलते हैं कि 3 टाइम की आरती देंगे वो तत्वदर्शी संत, वो है। और उनसे ओम तत्सत जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोल रहा है कि वो ओम तत्सत, ये जो निर्देश 3 प्रकार का ये निर्देशक इति निर्देशन बोलते हैं ना, तो ये डायरेक्शनल मंत्र है। इसका तत्वदर्शी संत ही भेद खोलेंगे। जैसे कुरान शरीफ में ऐन सीन काफ बोला है, वो बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इसका भेद नहीं जानता है और वो संत रामपाल जी महाराज जी ही अधिकारी संत है। और इसके प्रमाण अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छे से सत्संग में बताया हुआ है। अच्छा, तो आपका क्या कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ही वो पूर्ण संत है, क्योंकि जितने भी महापुरुष आज तक हुए हैं वो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को ही कबीर साहब को ही परमात्मा बताया है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो पूर्ण संत की जो भी साइंस बताते हैं, तो उस पर केवल संत रामपाल जी महाराज जी खड़े उतरते हैं। जितने भी मतलब भविष्यवक्ता हुए हैं, लाइक नॉस्ट्रेडमस और जितनी भी इनकी प्रोफेसीज है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी आज तक एक भी भविष्यवाणी है बिल्कुल ही 0 चांस है कि वो रॉन्ग हुई हो। तो उन्होंने भी केवल संत रामपाल जी महाराज जो भी भविष्यवाणी बताई थी वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी पे 100% फिट बैठती है। और जैसे होता है ना कि हम अगर भक्ति करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम तो सब जानते हैं कि परमात्मा के लिए सब एक बराबर है। परमात्मा की शरण में आने से हमारे कष्टों का निवारण हो। तो जिस संत के पास जाके आपके सारे कष्टों का निवारण हो, और मेन थिंग वो जो अपना ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्रों के बेसिस पे दे, तो वो पूर्ण संत है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो जरूर वो पूर्ण संत है और उन्हीं से शरण लेनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी केवल वो संत है। देखिए, इनका कहना है कि पूर्ण संत केवल संत रामपाल जी महाराज ही। अब आप लोग क्या कहेंगे? सर, उसमें ये भी लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, वो क्यों किसी की भक्ति करेंगे, वो तो स्वयं ही भगवान है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर। अच्छा जी, देखिए इनका एक और सवाल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, इस विषय में बताइए आप लोग। जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पूर्ण परमात्मा है वो किसकी भक्ति करेंगे? नहीं, देखिए जैसे पहले इन बहन ने भी बताया था कि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है वो जन्म मरण में है। खुद गीता जी में क्या देवी भागवत में स्वीकार करते हैं कि हमारा भी जन्म मरण होता है। अब इसके साथ में वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए केवल दुर्गा ही भगवान है। विष्णु जी बोलते हैं कि मैं हमेशा दुर्गा जी का ही ध्यान लगाए रहता हूँ, कभी मुझे समय मिलता है तो मैं लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त होता है, अर्थात मैं यही करता हूँ। वो केवल अपनी पावर को ये बनाए रखने के लिए केवल ध्यान साधना करते हैं और बाकी उनका समय लड़ाई में निकल जाता है, ऐसा वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। दुर्गा जी देवी पुराण में बोलती है कि आप केवल ब्रह्म की साधना करो, अन्य साधना छोड़ दो, मेरी तक की भक्ति छोड़ दो। मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बोला हमारी साधना छोड़ के दुर्गा की साधना करो, दुर्गा जी ने बोला मेरी साधना छोड़ के ब्रह्म की साधना करो। अब ब्रह्म बोलता है 18वें के 62 में कि तू सर्व प्रकार से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम और परम शांति को प्राप्त होगा। अब वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? जो 8वें अध्याय की 7वें के 29 में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तद ब्रह्म, जो 8वें के 1 में पूछा, 7वें के 29 में उन्होंने बताया परमात्मा के बारे में, तो 8वें के 3 में बोला परम अक्षर ब्रह्म। अब वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? जो 15वें के 17वें में बोल रहे हैं उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, मतलब जो तीनों लोक में आके सभी जीवों का धारण पोषण करता है वो उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। तो ब्रह्मा जो गीता ज्ञान दाता है वो बार बार बोल रहे हैं कि मेरे से अधिक कोई परमात्मा है। 18 के 66 में बोल रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू मतलब मेरी सारी साधना को मुझ में त्याग कर उस परमेश्वर की शरण में तू चला जा व्रज। तो वही है, वो बोल रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कोई और है और तत्वदर्शी संत उनका भेद बताएंगे। तो कबीर साहिब ही है, गुरुजी ने प्रमाण दिया है इसका। अच्छा जी, अब आप लोग क्या कहेंगे बताइए।
सर जैसे कि हमारे धर्मगुरु बताते हैं कि राम राम सीता राम राधे श्याम ओम नमः शिवाय से मोक्ष मंत्र, क्या इससे मोक्ष हो सकता है हमारा? अच्छा जी, देखिए इनका कहना है कि जो है इसमें लिखा है उस पंपलेट में कि राधे राधे और ओम नमः शिवाय और भी कई सारे मंत्र बताए हैं, तो इन मंत्रों से मोक्ष नहीं होगा। अब आप लोग क्या कहेंगे इस विषय में? इन मंत्रों से मोक्ष इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये हमारे जो गीता जी में लिखा है कि पहले तो 8वें के 13वें में ब्रह्म ने बोला है, जो गीता ज्ञान दाता है, कि आप ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरण यद प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, केवल ओम एंड नथिंग एल्स। ओम नमः शिवाय नहीं, ओम राधे नहीं, हरे कृष्णा हरे राम नहीं, नथिंग, ओनली ओम। और इसकी जो आखिरी शास्त्र जो भक्ति करता है वो उसको ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो रही है। लेकिन 8वें के 16वें में वो बोल रहे हैं कि मुझ ब्रह्म तक, जो ब्रह्म लोक तक सारे जीव है वो सब पुनरावृत्ति में, अर्थात नीचे स्टार में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि जिसको प्राप्त करके वापस संसार में आना पड़े, तो ये बोला है। लेकिन 17वें के 23 में बोला है कि ओम तत्सत इति निर्देशम ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे जिनके बारे में 4 के 34 में वो बोल रहे हैं। अब 18वें के 62 में गीता ज्ञान दाता ने बोला कि परम शांति और परम धाम जिसको प्राप्त हो, ऐसे तुम ऐसी भक्ति करो, उस परमेश्वर की शरण में जाओ। जबकि वो खुद के बारे में तो बोल रहे हैं मेरे तक तो आओगे जन्म मरण होगा। ब्रह्म का खुद जन्म मरण होता है, जिसका प्रमाण वो देता है 4 के 5वें 9वें में, दूसरे के 12वें में, 10वें के दूसरे में। तो इसीलिए ब्रह्म पूर्ण परमात्मा नहीं है। और जो जैसे गुरु नानक जी है, उन्होंने भी बोला है, जो पहले भी हम बता चुके हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। तो वो 2 अक्षर का मंत्र कौन सा है? कबीर साहब बोलते हैं कि कहे कबीर अक्षर दो बाग, होएगा खसम तो लेगा राग। तो उसी तरीके से जो कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ में बोला है कि एन सीन काफ, तो वो 3 अक्षर का मंत्र है, केवल उसी से मोक्ष होगा, सारे सदग्रंथों में बताया है। और वो ये मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे कुरान शरीफ में भी बोला है कि आप उस वो इलम वाले के पास जाओ, गीता जी बोल रही है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, वेद में भी बोला है, धीरा नाम शब्द का यूज़ किया है। धीरा नाम का अर्थ है, हमारे गुरु जी बताते हैं, तत्वदर्शी संत। तो अब इसके साथ में जो वेदों के अंत में जो लास्ट वेद है, उसके लास्ट में लिखा है न इति या नेति लिखा है, जिसका संधिच्छेद होता है न इति। तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो ये जो मंत्र है ये केवल तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, यहाँ पे बस डायरेक्शन है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहब की गरीब जितने भी संत हैं परमात्मा प्राप्त, उन्हीं की वाणी में है। देखिए इनका कहना है कि जो आपने वो मंत्र बताए हैं वो वेदों में ना तो किसी वेद में है, ना किसी गीता में है, इनका कोई प्रमाण नहीं है। अब आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, इन्होंने जो बोला है हम उस पर ध्यान देंगे। और लेकिन हमारे में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें लिखा है कि परमात्मा साकार होते हैं, बट हमारे धर्मगुरु बताते हैं परमात्मा निराकार होते हैं। वो तो हमारे मन में होते हैं, तो दिखते नहीं है परमात्मा। तो इसका भी क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा जी, देखिए इनका कहना है कि इनके जो धर्मगुरु हैं वो बताते हैं कि जो है परमात्मा निराकार हैं, लेकिन आपके संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा सहशरीर है, साकार है। इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? जी, परमात्मा साकार है, इसका प्रमाण है, सारे सदग्रंथों में ही इसका प्रमाण है। हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उन्होंने अधिकतर बताया कि परमात्मा निराकार होते हैं, लेकिन जितने भी सदग्रंथ है वो धर्मगुरु तो सदग्रंथों के आधार पे बताते हैं परमात्मा निराकार है, पर धर्मग्रंथ खुद कहते हैं कि परमात्मा साकार है। जैसे वेदों में बोला है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में कि वो परमात्मा है जो राजा के समान दर्शनीय है, हमारे पापों का हरण करने वाला है। और अनेक सदग्रंथों में इसका प्रमाण है, जैसे कि हमारी कुरान शरीफ हो गई, उसमें भी बोला है कि उस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजे। जो होली बाइबल है उसमें वो बोलते हैं कि परमात्मा ने अपने ही शरीर के अनुसार अपने आत्माओं को, मनुष्यों को रचा। तो हमारे जैसे गरीबदास जी महाराज जी, जिनको परमात्मा 10 वर्ष की आयु में मिले थे, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है कि हमरे ही हुनियार है, हमरा सिरजनहार। मतलब परमात्मा मनुष्य जैसे ही है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी ने परमात्मा को पूरा बताया है कि कैसे परमात्मा के नयन है, कैसे परमात्मा के बाल है। और जबकि सारे सिख धर्म के जितने भी लोग हैं वो मानते हैं कि परमात्मा निराकार है। तो ऐसा है, गरीबदास जी महाराज जी ने बोला है कि खोजत खोजत था किया तो अंत कहा बेचूण। तो परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है, सारे सदग्रंथों में इसका प्रमाण है। देखिए इनका कहना है कि परमात्मा जो है साकार है और इसका प्रमाण जो है हमारे सदग्रंथों में है। अब आप लोग क्या कहेंगे? हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि गीता का ज्ञान किसी और ने बोला है, पर हम तो सुनते ही आए हैं कि महाभारत में गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला है। जी, देखिए इनका कहना है कि जो गीता जी का ज्ञान है वो श्री कृष्ण ने बोला है, लेकिन आपके जो गुरुजी बताते हैं कि गीता जी का ज्ञान किसी अन्य ने दिया है। इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे?
गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया है, इसके काफ़ी सारे प्रमाण हैं, अनेक प्रमाण हैं। तो जैसे अगर श्री कृष्ण जी को परमात्मा मानते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है, तो श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, अगर आपकी बात को बड़ा करें तो वैसे तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया है। अध्याय नंबर 4 के 5-9 में, दूसरे के 12वें में, 10वें के दूसरे में गीता ज्ञान दाता है, वो स्वीकार कर रहे कि मेरा खुद जन्म मरण होता है। और इसी के साथ में जैसे जैसे अध्याय नंबर 11 के 32वें श्लोक में बोल रहा है कि मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अगर श्री कृष्ण जी होते, गीता का ज्ञान उस टाइम दे रहे होते, वो तो पहले से ही विराजमान होते, वो ऐसा क्यों कहते कि मैं अब आया हूँ। अब इसका एक और प्रमाण है, जैसे श्री कृष्ण जी महाभारत का जो युद्ध है वो हमेशा से चाहते थे कि महाभारत का युद्ध ना हो। उन्होंने बहुत प्रयास किया, महाभारत हम सबने सुनी रखी है। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो ये युद्ध कैसे हो गया। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि तब श्री कृष्ण जी ने युद्ध की परमिशन इसीलिए दी क्योंकि वो अपने जो भी उनका धर्म था, लाइक क्षत्रिय धर्म था, उसका पालन करने के लिए। तो जो क्षत्रिय धर्म का अगर वो उसीलिए अगर बोलते, तो हमने एक कहानी सुन रखी है, जैसे काल्यवन थे, वो जो कंस है उसके वो ससुर जी थे। तो जब श्री कृष्ण जी ने काल्यवन का जो कंस का वध किया, तब जो काल्यवन थे उनका प्रतिशोध लेने आ रहे थे। एंड उसके लिए जब वो आ रहे थे तो श्री कृष्ण जी समझ गए कि हमारी सेना का इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इनकी सेना के साथ हम लड़ाई कर सके। तब श्री कृष्ण जी ने जो काल्यवन थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों फालतू में हम लड़के मरे, इससे अच्छा है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी आइडिया ली कि उन्होंने जैसे एक मुचकन नाम का आदमी था, जो सोता था, तो उसका ये था कि अगर उसकी नींद कोई खराब कर दे तो उसकी आंखों से तीर निकलने लगते थे, तो अग्निबाण निकलने लगते थे। एंड उसके तब क्या होता था कि जैसे अगर वो कोई उसकी नींद खराब कर दे तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि हम लड़े, इससे अच्छा है कि उन्होंने अपने जैसे, जब काल्यवन आ रहे थे, काल्यवन उनके पीछे पीछे भागने लगे, उन्होंने अपने जैसे सेम ड्रेस का जो क्लॉथ था, वो सेम क्लॉथ वो एक गुफा में चले गए जहाँ मुचकन सो रहा था, मुचकन के ऊपर वो वस्त्र डाल के वो अंदर चले गए। और तब क्या हुआ कि काल्यवन ने सोचा कि यही कृष्ण जी है और उन अग्निबाण से वो मर गए। एंड श्री कृष्ण जी इस तरीके से बच गए और उन्होंने अपने सबकी रक्षा की। तो श्री कृष्ण जी ने अपने जो, अगर वो क्षत्रिय धर्म का अगर वो रखने के लिए अगर वो मानव धर्म को भी भूल जाते, लड़ाई अगर वो इसलिए करा देते, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि बोलो रणछोड़ भगवान की जय, ऐसे लोग नारे लगाते हैं, तो रणछोड़ भगवान बोल देते हैं, जिसका अर्थ होता है डरपोक होता है वैसे तो लेकिन फिर भी वो रणछोड़ बोल रहा है, तो तब वो कैसे बोल सकते हैं कि आप युद्ध कराओ, क्योंकि गीता जी का ज्ञान जिसने सुन लिया वो चींटी भी नहीं मार सकता है। तो वो हमेशा से चाहते थे कि युद्ध ना हो। और जैसे आपने सुना होगा 11वें अध्याय के 47वें मंत्र में, श्लोक में गीता जी के, कि वो बोल रहे, अर्जुन बोल रहा है कांपता हुआ कि हे सहस्त्र भुजा वाले भगवान आप कौन हो। सहस्त्र मतलब 1000 हैंड्स वाले भगवान आप कौन हो। तो वो श्री कृष्ण जी तो जो विष्णु जी के अवतार है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी 4 भुजा के भगवान है, तो ये 1000 भुजा वाला भगवान कोई और है। वो बोल रहा था मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप कौन है। तो काल ने उनको दर्शन दिया, 11वें अध्याय के 32वें में बोला मैं काल हूँ, आप सबको खा रहे हो, आप अपने भक्तों को भी नहीं छोड़ रहे हो, ऋषियों को भी खा रहे हो, तो ये भगवान नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारे गुरु जी बताते हैं कि इसका प्रमाण है कि जैसे जब विष्णु जी थे अपने एक बार आराम कर रहे थे, तब एक भृगु ऋषि थे शायद, वो आए और उन्होंने विष्णु जी की छाती पे उन्होंने लात मारी। तो उन्होंने बोला कि इतने अच्छे हैं जो सत्वगुणी भगवान है विष्णु जी, उन्होंने बोला कि आप हे ऋषि जी, आपके कोमल पैरों को मतलब मेरे कठोर शरीर से आपको तो चोट नहीं आ गई। मतलब उन्होंने अपने मारने वालों को भी अगर इतने प्यार से डील किया, तो क्या वो इतना बड़ा पाप होने के लिए वो कभी परमिशन दे सकते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रमाण है, और इसका एक मेन प्रमाण है, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया कि महाभारत का जो संक्षिप्त महाभारत नाम का एक ग्रंथ है, उसमें अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण जी, आप वो गीता वाला ज्ञान फिर से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मैं तब सुन नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैंने सुना पर मेरा अभी बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रह पा रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने बोला कि अर्जुन, उनको डांटा वैसे तो कि आपने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अब मैंने वो ज्ञान योग युक्त होके दिया था, अब मेरे लिए वो याद करना पूर्ण तरीके से संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं। अब अगर ऐसा कभी होता है कि मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ और वो अगर मैंने अपने होश में बोली है तो मुझे याद ना रहे, क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ, वो मुझे याद कैसे नहीं होगी, मैंने खुद ही बोली है, राइट।
तो ऐसा हुआ था तब, और उन्होंने बोला मैं योग युक्त होके बोला, तब तो इतना लड़ाई का माहौल चल रहा था। तब अगर वो योग युक्त हो सकते थे तो अभी शांति के माहौल में तो योग युक्त हो ही सकते थे। तो तब अगर ऐसा वो बोल रहे तो इससे साफ प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया है गीता जी का ज्ञान, काल ने दिया है। इसके बहुत प्रमाण आप गुरु जी के सत्संग में देख सकते हैं। देखिए, इनका कहना है कि जो गीता जी का ज्ञान है वो श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया है और वो काल भगवान ने दिया है। इस विषय में अब आप लोग क्या कहेंगे? सर, हमारा एक और क्वेश्चन है। हमने उसमें एक क्वेश्चन और देखा था कि धरती पर अवतार आ चुका है, कौन है वो अवतार, कहाँ है और कैसा है, हम कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, इन्होंने एक और सवाल किया है कि धरती पर अवतार आ चुका है, ऐसा कुछ उस पंपलेट में लिखा था। तो इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी को धरती पर वो अवतार बता रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ही वो धरती पर अवतार आए। जैसे परमेश्वर कबीर साहब ने बोला था, अपने कबीर साहब ने अपनी वाणियों में लिखा था कि वो जो आएगा, जो धरती पे अवतार आएंगे, जैसे भविष्य मालिका पुराण में भी उस अवतार के लिए बताया गया है। जितने भी महान संत हुए, नॉस्ट्रेडमस वगैरह, जितने भी गुरु नानक जी, सबने बताया कि वो अवतार आएगा और कलयुग में पुनः सतयुग स्थापन करेगा। तो वो अवतार कोई नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ही है। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो कबीर साहब ने 600 वर्ष पूर्व वाणी लिखी थी कि वो आप मान लेना कि सारी बुराइयों को दूर करके, जैसे परमात्मा की वाणी है कि यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में जाए, वैसे ही सब सतनाम का जाप करते करते सब अपने सतलोक को चले जाएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इसका अर्थ बताया है कि जैसे हम परमात्मा के लिए अन्य अन्य धर्मों और मजों में बटे, लेकिन परमात्मा एक है, तो परमात्मा की भक्ति का जो विधि है वो भी एक है। तो हमें परमात्मा जी का ज्ञान सुन के जितने भी अलग अलग धर्मों में बटे हैं वो सब एक होंगे, एक परमात्मा की भक्ति करेंगे और कोई चोरी, जारी, रिश्वतखोरी या जो भी अन्य जो भी बुराइयां होती है वो सब वो नहीं करेंगे। और कबीर साहब ने बोला है कि हम खुद ही चल के आएंगे, जो कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद हम खुद ही आएंगे और वो मैं खुद ही होऊंगा। तो कबीर साहब परमात्मा ही खुद आए। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा के अवतार है और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही वो संत है और वो ही अवतार है। क्योंकि उनके जितने भी अनुयायी हैं, आज ये आश्चर्य कर देने वाली बात है कि जितने संत रामपाल जी महाराज जी के आज 10 करोड़ के आसपास अनुयायी हैं, उनमें से एक भी नशा करना तो दूर, नशे को छूता भी नहीं है। आप देखिए जिनके घर में नशा होता है कितनी बुरी हालत होती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स अगर ये सब करके आते हैं, उनकी माता को पीटते हैं, तो कितने बेकार सिचुएशन में उनकी परवरिश हो रही है, उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये सब ठीक करे तो कितना बड़ा उपकार है ये मानव समाज पे। अभी वो अच्छी चीज़ों में वो उनका खराब होने वाला पैसा स्पेंड हो रहा है और वो पूरा परिवार भक्ति करेगा तो वो यहीं पे स्वर्ग बन गया उनका घर। जो दहेज के कारण कितनी बेटियों पे अत्याचार किया जाता है। अभी वो संत रामपाल जी महाराज जी रमैनी बताते हैं, दहेज मुक्त विवाह होता है जो बस 17 मिनट में हमने गुरुवाणी लगा के रमैनी शादी होती है और इस पे 10 रुपए का भी खर्चा नहीं लग रहा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा पूरे मानव समाज पे इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। सारी प्रकार की जो आध्यात्मिक ज्ञान से ही ये सब बुराइयां दूर होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कोई फिल्में नहीं देखते, क्योंकि आजकल फिल्मों में केवल कोई एजुकेशनल चीज़ नहीं होती है, सब बुरी चीज़ें ही दिखाते हैं जिससे समाज डिग्रेड ही हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण रूप से समाज का सुधार भी कर रहे हैं और मेन चीज़ मतलब जो मोक्ष है, क्योंकि अगर हमारा मनुष्य जन्म चला गया तो हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जी है। गुरु जी बोलते हैं कि जीवे इतनी जोखिम नहीं और मरे तो निसंक मरे। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी हमें सारा अच्छा समाज दे के परमात्मा कोई हानि नहीं आने देंगे, हमारे सारे कष्टों को निवारण करेंगे और मरे तो निसंक मरे, मतलब वो पूर्ण हमें पक्का मार्ग प्रमाण से दे दिया है। तो हमें मरने की भी हमें कोई चिंता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी वो अवतारी संत है। तो जितनी भी हमारी बहनें हैं जो ये प्रश्न पूछ रही है प्रमाणों के लिए, तो उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप कृपया इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़िए और इस पुस्तक में सारे प्रमाण है संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हुए हैं। और अगर आप इस पुस्तक को ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको संत रामपाल जी महाराज जी ऐप से पढ़ सकते हैं और आप वहाँ से फ्री में ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपके घर पे विथ डिलीवरी फ्री ये बुक आएगी। और जो टीवी स्क्रीन के नीचे जो पट्टी चलती है उस पर जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, अगर आप उस पर भी अगर आप मिस कॉल लेते हैं तो वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछ के फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन आपके घर तक ये पुस्तक पहुंचा देंगे। अच्छा, देखिए, इनका कहना है कि अगर जो आप इस तरह के क्वेश्चन कर रही हैं, आप इस ज्ञान गंगा पुस्तक को लेके जाइए और इसको घर जाके टैली कीजिए। बताइए जी। ओके, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, आपने प्रमाणों के साथ बताया है तो हम आपकी ये बुक ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको घर पे जाके आप पढ़ना, ठीक है? जी, हम इसको बुक को पढ़ेंगे और अगले समागम में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है ये समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।